हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2022 जो कि आपकी इसी महीने में होने की पूरी संभावना है। त्रैमासिक परीक्षा तो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हम देखने वाले हैं संस्कृत विषय का, और यह एक मॉडल पेपर है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहला प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। उचित विकल्प में से जो सही है उसे आपको राइट लगाकर उसका उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला है माहेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आएगा चतुर्दश। माहेश्वर सूत्राणी संख्या चतुर्दश। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 2 है, अवर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर आएगा कंठः। कंठ है अवर्ण का उच्चारण स्थान। इसके बाद अगला तीसरा है स्वरवर्णः अस्ति। स्वरवर्ण कौन सा है? तो इसमें आएगा द। अ जो है यह स्वरवर्ण है, तो यह उत्तर है। इसके बाद है अगला विद्याधन आलयः इतस्य संधियुक्तम पद अस्ति। विद्याधन आलयम, इसका संधियुक्त पद कौन सा होगा? तो इसका उत्तर आएगा विद्यालयः। विद्यालयः। इसके बाद जो अगला प्रश्न है पांचवा, दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा हिमालयः। हिमालयः दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, सूर्योदयः इतस्मिन् पदे संधिरस्ति। सूर्योदय इस पद में संधि कौन सी है? तो इस पद में संधि है गुण संधि। सूर्योदय में गुण संधि है। तो संधि आपके एग्जाम में आने वाले हैं व्याकरण में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो प्रश्न नंबर 2 भी उचित विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें जो पहला है निहधन औसत इतस्य संधि रूपम भवति। निधन औसत, इसका संधि रूप क्या होगा? तो इसका संधि रूप होगा न्यवसत। न्यवसत। इसके बाद अगला है वृद्धि संधि अस्ति। वृद्धि संधि कौन सी है इनमें से? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, और उसमें से वृद्धि संधि है चेकाकिनी। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर तीसरा है, यण संधि अस्ति। यण संधि किसमें है? अत्रैव महेश इत्यादि कृष्णेकत्वम। तो इत्यादि इसका उत्तर आएगा। इत्यादि में यण संधि है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। नीचे लिखे हुए में से अव्यय कौन सा है? तो अव्यय यहाँ पे है च अव्यय है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 5वां है, रामः एव विद्यालयम गच्छति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? रामः एव विद्यालयम गच्छति में। तो इसमें अव्यय पद है एव अव्यय है। इसके बाद जो अगला है विद्या माता इव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। विद्या माता इव रक्षति, इसमें अव्यय पद कौन सा? तो इसमें अव्यय है इव अव्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है इस प्रश्न में भी। तो इसमें पहला दृष्ट्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दृष्ट्वा इस पद में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय आपको पता ही होगा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस दृष्ट्वा जो पद है इसमें प्रत्यय है कत्वा, ठीक है, यह प्रत्यय है यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरा है ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ उदाहरण है विलोक्य। इसके बाद अगला है लघु धन तमप इतस्य संयुक्त रूपम भवति। लघु धन तमप, इसका संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप है लघुतम, ठीक है, यहाँ पर ल आएगा, लघुतम यहाँ पर इसका संयुक्त रूप होगा लघुतम। इसके बाद जो अगला है चौथा, पठधन त्वा इतस्य संयुक्त रूपम भवति। पठधन त्वा का संयुक्त रूप क्या होगा? तो इसका संयुक्त रूप होगा पठित्वा। इसके बाद अगला है आधन दाधन ल्यम इतस्य संयुक्त रूपम भवति। इसका संयुक्त रूप क्या होगा? आधन दाधन ल्यम का। तो इसका संयुक्त रूप होगा आदल्यम।
इसके बाद अगला है गत प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उदाहरण कौन सा? तो इसका उदाहरण है गतः। तो संस्कृत में सभी जो वैकल्पिक प्रश्न आएंगे वो आपके व्याकरण से संबंधित ही होंगे, तो आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर चौथा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो यह प्रश्न भी उचित विकल्प में से हमें चयन करके लिखना है। इसमें पहला जो है समासः कतिधा कति प्रकार का भवति। समास कितने प्रकार के? तो यहाँ आएगा पंचम। तो संस्कृत में पंचम प्रकार के समास माने गए हैं, तो यहाँ पंचम आएगा। इसके बाद अगला है अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। इसके बाद अगला है उपकृष्णम इतस्मिन् पदे समास अस्ति। उपकृष्णम इस पद में समास है, तो इस पद में समास है अव्ययीभाव। इसके बाद जो अगला है त्रिभुवनम, चौथा त्रिभुवनम इतस्मिन् पदे समास अस्ति। त्रिभुवन इस पद में समास है, तो इस पद में समास है द्विगु। द्विगु समास है यहाँ पर। इसके बाद अगला है पंचवटी इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचवटी इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास है। इसके बाद अगला है दशानन इति सामासिक पदस्य विग्रह भवति। दशानन इति सामासिक पदस्य विग्रह भवति। दशानन इस सामासिक पद क्योंकि एक समास है, इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा दशानी आननानि यस्य स। इसका विग्रह होगा। इसके बाद अगला है पीताम्बरः इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पीताम्बर इस पद में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। इसके बाद जो अगला पांचवा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें भी हमें उचित विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें पहला है बालकः इतस्मिन् शब्दे लिंगम अस्ति। बालकः इस शब्द में लिंग कौन सा? तो इसमें लिंग है पुल्लिंगम। पुल्लिंगम पुल्लिंग है इसमें। इसके बाद जो अगला है बालकाय इत्यत्र विभक्ति अस्ति। बालकाय इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी। इसके बाद जो अगला है फलम इति शब्द कस्मिन् लिंगे अस्ति। फलम इस शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसमें आ जाएगा पुल्लिंग। इसी प्रकार अगला है रमाम इतस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। रमाम इस शब्द में वचन कौन सा है? तो इस शब्द में वचन है एक वचनम। अगला है पठति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे वर्तते। पठति इसमें धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसका उत्तर आ जाएगा लट लकारे। इसके बाद जो अगला जो छठा है गमिष्यति इति धातु रूपम कस्मिन् लकारे अस्ति। गमिष्यति इस धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसमें लट लकारे है। ठीक है, ये वाला है। इसके बाद अगला जो है लंग लकार से धातु रूपम वर्तते। लंग लकार धातु रूप किसमें है? तो इसमें आ जाएगा अभवत। अभवत में लंग लकार है। तो इस प्रकार हमने संस्कृत विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद एक पद वाले और जोड़ी और बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।